या भगवान, मैं ये क्या देख रही हूँ? मेरी जीजा जी की आंखों में आंसू और इतना गमगीन। दीदी, क्या बात है दीदी? आप लोग रो क्यों रही हैं? क्या बात है? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती। ये क्या कर रही है बहन? क्यों मुझे पाप का भागीदार बना रही है? पैया पड़ती हूँ मैं छोटी बहना तेरे, काम बिगड़ा मेरा एक बना दीजिए। डाल दो सास की आंखों में रोशनी, मेरे साजन की खुशियाँ सजा दो। मेरे पैर छूकर मुझे पाप का भागीदार बना रही है। अरे वो तेरी ही माँ नहीं पागल, मेरी भी तो माँ है। अगर तुझे तेरी खुशियों में मैं शामिल नहीं हो सकी तो मैं किस काम की? नहीं। है कहाँ पे अंगूठी मुझे दीजिए, काम बिगड़ा उसी से ही बन जाएगा। झट रगड़ कर उसे आंख में तू लगा, बल्कि जो रोशनी का वो जल जाएगा। दीदी, आप चिंता क्यों करती है? अगर माँ जी की आंख ठीक करने में अगर मेरी जान भी चली गई तो मैं हंसते हंसते अपनी जान दे दूंगी, अपनी सारी शक्तियां लगा दूंगी। तुम चिंता ना करो, वो अंगूठी मुझे दीजिए। घबराइए नहीं, आंखों से आंसू रोक लो। आंखें खोली है माँ, तुम देख सकती हो मैया, तुम्हारे आंखों में रोशनी आ गई है माँ, देखो। बेटा राजू, ये लड़की माँ, ये आपकी बहू है माँ। लेकिन बेटी तुम कहो जो इस मौके पे आकर तुमने मेरी आंखें ठीक, ये उपकार मैं तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगा। इसमें उपकार की क्या बात है? मैं कोई गैर तो नहीं हूँ, आपकी अपनी ही हूँ। बेटी मैं कुछ समझी नहीं। मैं कोई और नहीं माँ, आपके बहू की मैं छोटी बहन। क्या मेरी बहू की छोटी? हाँ माँ, मैं धन्य हो गई आपके दर्शन करके माँ। हम दोनों बहन माँ का तो प्यार कभी पाया ही नहीं था। माँ का प्यार कैसा होता है हम दोनों बहनों को क्या मालूम। आपको देखकर ऐसा लगता है कि माँ की ममता ऐसे ही छलकती होगी। माँ, दीदी और जीजा जी, अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे जाना होगा, क्योंकि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो सो जाते हैं। जी, पिताजी की तबीयत कैसी है? पिताजी ठीक नहीं है अभी। ठीक नहीं है? आप आ जाना, पिताजी को देख जाना। ठीक है बहन, जब तक मैं नहीं आ रही हूँ तब तक तुम पिताजी का ख्याल रखना और समय से उनको दवा देती रहना। जी, आप बांसुरी बजाइए।
लेकिन बेटा तुम कौन हो मेरे लाल? तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा? माता जी आपने पहचाना नहीं? नहीं बेटा, कौन हो मेरे लाल? पहचानो कि मैं कौन हूँ। नहीं, तुम शंभू सिंह नहीं हो सकते। अगर तुम सेनापति शंभू सिंह हो तो तुम्हारी वर्दी कह गई। तुम्हारे जीत पे मैं कैसा लिबास देख रही हूँ बेटा, ये सब क्या हुआ? माता जी वो वर्दी तो मेरे जिस्म से बहुत दूर हो गई। लेकिन क्यों दूर हुई, कैसे दूर हुई बेटा? ये सब मंत्री शंकर सिंह की देन है। बेटा उस कमीने की बात मत करो बेटा। तुम लोगों के चले जाने के बाद उस कमीने ने तो रियासत के ऊपर बहुत तहलका मचा रखा है, बहुत कोहराम मचा रखा है। वो कमीना निहायत कमीना और धोखेबाज है। उसी की वजह से तो मेरी आंखें खराब हुई थी और उसी कमीने ने आपको इस मंजिल पे पहुंचाया। ऊपर वाला उसे कभी माफ नहीं करेगा। माता जी जब चींटी के मरने के दिन आते हैं तो मरने से पहले पंख निकलना शुरू होता है। हाँ बेटा, तभी आभास हो जाता है कि अब इसकी मौत बिल्कुल करीब है, क्योंकि उसका अत्याचार बढ़ता जा रहा है। और जब अत्याचार हद से बाहर हो जाता है तो एक दिन वही बात सर पर चढ़कर खुद आवाज लगाती है। हाँ बेटा। और अब चिंता की कोई बात नहीं। राजो माँ को झोपड़ी में छोड़ दो और बहू को लेकर तुम मेरे साथ चलो। आज हम बेहिचक बेनिडर दरबार चलेंगे। एक काम और करो मेरे लाल। बोलो माँ। क्योंकि उस कमीने ने राजकुमारी जी को जबरदस्ती पकड़ कर ले गया। क्या? उस बिटिया की जबरदस्ती शादी करने के लिए। बेटा उसकी इज्जत को बचा लो। माता जी नहीं, वो कमीना उसकी इज्जत को बर्बाद कर देगा। उसकी भाग में शादी लिखी ही नहीं, उसके हाथ में मेहंदी नहीं, लहू लगेगा। वो इसी तरह कुंवारा का कुंवारा रहेगा और उसके मनोकामना, उसका हौसला, उसका जज्बा कभी पूरा नहीं होगा, नहीं होगा। वो हमेशा इसी तरह दरवाजे को किसी दूसरे का ताकता रहेगा। आओ आओ राजू, आओ।